Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Maimuna Abu Bakr, daughter of Dr. Abu Bakr Baloch from Youth Development Institution, class 2nd year pre-medical. Today I want to share a topic of physics given by Sir Zaid Hayat to me. The topic is scales of temperature. Before knowing anything about scales of temperature, it is must to know that what basically the temperature is. टेम्परेचर इज़ इंटेंसिटी, यानी हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, और मैंने यहाँ पर लिखा भी है इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ अ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी की गर्मी की शिद्दत या सर्दी की शिद्दत टेम्परेचर कहलाता है. बेसिकली टेम्परेचर होता क्या है? बेसिकली टेम्परेचर होता है मेजर ऑफ एवरेज एनर्जी of each molecule in a substance, यानी किसी भी एक सब्सटेंस में मौजूद मॉलिक्यूल्स की एनर्जी टेम्परेचर कहलाती है. एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज़ टेम्परेचर. ठीक है. अब किसी भी बॉडी की टेम्परेचर को हम टच करके या देख कर तो नाप नहीं सकते, उसके लिए किसी इंस्ट्रूमेंट का होना लाजमी है, जिसे मैं और आप थर्मामीटर के नाम से जानते हैं, और मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ने को थर्मामीट्री कहते हैं. अब थर्मामीटर में हमारे पास 3 तरह के स्केल्स होते हैं, हम सब जानते हैं. सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल. सबसे पहले इनके इन्वेंटर्स को देखते हैं कि किन ने इनको इन्वेंट किया है. हकीकत में इनके नाम जो है इनके इन्वेंटर्स के नाम हैं. यानी सेल्सियस स्केल इज़ इन्वेंटेड बाय एंड्रिस सेल्सियस. फ़ारेनहाइट स्केल इज़ इन्वेंटेड बाय डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट. And Kelvin scale is invented by Lord Kelvin. यहाँ तक क्लियर है? यानी इनके इन्वेंटर्स के नाम से ही इनके नाम लिए गए हैं. अब हमारे पास हर स्केल के 2 रेफरेंस पॉइंट होते हैं, यानी कि 2 फिक्स्ड पॉइंट. एक होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट, दूसरा होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट. हर स्केल के अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या शो करता है? अपर फिक्स्ड पॉइंट शो करता है स्टीम या बॉइलिंग पॉइंट. अब बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ का? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. अपर फिक्स पॉइंट क्या शो करता है? ये. और हर स्केल में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू अलग अलग आएगी. यानी कि अगर सेल्सियस स्केल को देखें तो सेल्सियस स्केल में वाटर बॉयल कब होता है? 100 डिग्री सेल्सियस में. फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर बॉयल होता है 212 डिग्री पर फ़ारेनहाइट पे. केल्विन स्केल पे वाटर की बॉइलिंग पॉइंट यानी अपर फिक्स पॉइंट है हमारे पास 373.15 केल्विन. ठीक है. हर स्केल में वाटर की बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट अलग अलग है. अब लोअर फिक्स पॉइंट क्या शो करता है? लोअर फिक्स पॉइंट शो करता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर को. किस चीज़ को? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. यहाँ तक ठीक है. अब सेल्सियस स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट की वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है. फ़ारेनहाइट स्केल में हमारे पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है. और केल्विन स्केल में 273.15 केल्विन. केल्विन में डिग्री इसीलिए नहीं लगा क्योंकि प्रैक्टिकल स्केल नहीं है. सेल्सियस और फ़ारेनहाइट हमारे पास प्रैक्टिकल स्केल, इसलिए यहाँ पे डिग्री लगा है. अब आते हैं, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है. एब्सोल्यूट ज़ीरो किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी एग्जैक्टली ज़ीरो के बराबर हो. और एग्जैक्टली ज़ीरो के बराबर कब होता है? एब्सोल्यूट ज़ीरो पर. ठीक है. अब सेल्सियस स्केल में एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू है -273 डिग्री सेल्सियस. फ़ारेनहाइट स्केल में हमारे पास इसकी वैल्यू है -459.60. यानी इसको अप्रॉक्सीमेट करके देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है -460 डिग्री फ़ारेनहाइट के. यहाँ तक ठीक है. अब केल्विन स्केल में हमारे पास ये बराबर है एब्सोल्यूट ज़ीरो की 0 केल्विन के, इसीलिए हम इसे एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं. ठीक है. क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट या माइनस में नहीं जाता, केल्विन स्केल 0 तक ख़त्म हो जाता है.
अब टोटल डिवीजन्स देख लेते हैं स्केल्स की, यानी लोअर फिक्स पॉइंट से लेकर अपर फिक्स पॉइंट तक जितने भी डिवीजन्स आते हैं वो। अब 0 to 100 सेल्सियस स्केल में 100, यानी सेल्सियस स्केल में हमारे पास टोटल डिवीजन्स कितनी है 100 है। फ़ारेनहाइट स्केल में कितनी है 32 से काउंट करो 212 तक, या 212 से 32 को माइनस करो तो हमारे पास है 180। केल्विन स्केल में हमारे पास 273 से 373 तक, यानी कि 100। एक सिमिलरिटी आ गई, केल्विन और सेल्सियस स्केल में इनकी टोटल डिवीजन्स बराबर हैं। अब अगर इनमें चेंज देखें टेम्परेचर का, यानी कि अगर हमारे पास सेल्सियस स्केल में 10 डिग्री बढ़ा तो केल्विन स्केल में कितना बढ़ेगा। अगर सेल्सियस में 10 बढ़ेगा, टोटल डिवीजन इनकी सेम है, यहाँ पे भी 100 है, वहाँ पर भी 100 है, तो यहाँ पे 283 बढ़ेगा। अगर यहाँ पे 20 बढ़ा तो वहाँ पे 293 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल में कहानी अलग है, यानी कि यहाँ पर अगर एक बढ़ा यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, सेल्सियस स्केल में अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो फ़ारेनहाइट में हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर होगा 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। अगर 10 डिग्री बढ़ा सेल्सियस तो ये हमारे पास 1.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो हमारे पास आएगा 18 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 100 180 के बराबर है। इसीलिए हम कहते हैं कि सेल्सियस बड़ा स्केल है क्योंकि उसका 100 फ़ारेनहाइट स्केल के 180 के बराबर है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक ठीक है। अब इनके डिफरेंस पॉइंट के हिसाब से, मार्किंग के हिसाब से, असल मार्किंग ही में इनका मसला है, वो याद कर लें। इसके अलावा अब आते हैं इनके कन्वर्जन्स की तरफ के सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से केल्विन या केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्जन्स इनकी देख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास आ गया, इनका ये 100 था, इसका अपर पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल में था हमारे पास 212, केल्विन स्केल में हमारे पास था 373, और इनके लोअर फिक्स पॉइंट में देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर था हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस, ये था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये 273 था। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक का देखेंगे ग्राफ बनाकर, बाकियों का हम एक जनरल फार्मूला निकालेंगे उस ग्राफ से, और बाकियों का हम उस जनरल फार्मूला से ही निकालेंगे। ठीक है, अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, यानी ये हमारे पास आ गया फ़ारेनहाइट और ये आ गया हमारे पास सेल्सियस। लोअर और अपर पॉइंट से देखते हैं, सेल्सियस का कहाँ है 0 डिग्री सेल्सियस हमारे पास लोअर पॉइंट है, फ़ारेनहाइट का यहाँ कहीं होगा 32, यानी कि इसका 0 इसके 32 के बराबर है। अगर अपर फिक्स पॉइंट की देखें तो यहाँ सेल्सियस का 100 और ये फ़ारेनहाइट का हमारे पास 212। अब इनको मैच करते हैं, ये पॉइंट है जहाँ पे इनके अपर फिक्स पॉइंट हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एक स्लोप ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास एक स्लोप आ गया। ठीक है, एक लाइन यहाँ से गया। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि किसी भी गिवन टेम्परेचर की इन दोनों की हमने डिफरेंस मालूम करनी है, तो यहाँ पे हम एक ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे। अब हमने फर्स्ट ईयर में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में पढ़ा होगा सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़, तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि सिमिलर ट्रायंगल्स में परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस, ये भी सिमिलर ट्रायंगल है, यानी एक हमारे पास ये रहा और एक ये बड़ा, दो ट्रायंगल हैं, दोनों के एंगल सेम है, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले परपेंडिकुलर की रेशो निकालते हैं, फिर बेस एक ये रहा और एक ये पूरा बड़ा वाला। अब यहाँ पर देखें, इसको हम F कह देते हैं और इसको C, ये पूरा F है। ठीक है, ये पूरा हमारे पास F है, हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है इस परपेंडिकुलर की। तो F से हम 32 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। तो हम क्या करते हैं, F माइनस 32 अपॉन, अब ये आ गया, ये हमारे पास 212 है, 212 से 32 को माइनस करेंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर निकलेगा, यानी कि 212 माइनस 32, यहाँ तक ठीक है। बराबर है इनके बेसिस का, आप देख लेते हैं, ये क्या है छोटे वाले ट्रायंगल का C माइनस 0 डिग्री दे देती हूँ, C माइनस 0 बराबर है हमारे पास 100 माइनस 0 के, यहाँ तक ठीक। अब देखें 212 से 32 को माइनस करोगे तो हमारे पास 180 आएगा, बराबर है, ये हमारे पास सेल्सियस बचा और ये भी हमारे पास 0 था,
तो ये हमारे पास 100 बचा यहाँ पे। अब इनकी कैंसिलेशन करते हैं, 0 से 0 कटा, 2 5 ज़ 10, 2 9 ज़ 18, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि -32/9 बराबर है हमारे पास सेल्सियस -5 के। ये सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट को नोट करने वाली चीज़ क्या है, हमने जैसे कि हम एक जनरल फार्मूला निकालेंगे तो वो यहाँ पे गौर से देखिएगा। ये हमारे पास क्या है, स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, स्केल माइनस लोअर पॉइंट, यानी फ़ारेनहाइट स्केल में लोअर पॉइंट हमारे पास क्या है 32, स्केल माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन्स। फ़ारेनहाइट स्केल में हमारे पास टोटल डिवीजन्स कितनी है 180 है। स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन टोटल डिवीजन बराबर है स्केल माइनस सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस लोअर फिक्स पॉइंट है, स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन टोटल डिवीजन। ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ गया, इसे हम लिखते हैं स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट टोटल डिवीजन। बराबर है स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट माइनस डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन्स के, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से हम सेल्सियस टू केल्विन देखते हैं और फ़ारेनहाइट और केल्विन का देखते हैं। सबसे पहले केल्विन और सेल्सियस का देखते हैं। स्केल, केल्विन स्केल आ गया, इसका लोअर फिक्स पॉइंट हमारे पास क्या है 273, टोटल डिवीजन कितनी है 100 केल्विन स्केल की, बराबर है सेल्सियस माइनस 0 लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन्स, 100 से 100 कटा, हमारे पास आया -273 बराबर है। अब इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं, यानी कि ये आ गया। अब केल्विन और फ़ारेनहाइट का देखते हैं, इस तरफ देखते हैं, बस लास्ट है। इसी जनरल फार्मूले से हम उसका भी निकालेंगे, यानी कि फ़ारेनहाइट हमारे पास क्या है माइनस लोअर फिक्स पॉइंट हमारे पास क्या है केल्विन का 32/180 बराबर है केल्विन माइनस 273 100 0 से 0 कटा, 2 5 ज़ 10, 2 9 ज़ 18, ये हमारे पास कुछ इस तरह बना f माइनस 32/9 इज़ इक्वल्स टू k माइनस 273 जो कि बराबर है हो गया।